हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगा, क्या हो सकता है ऑलवेज। तो जो मेन कंसेप्ट है इस पे क्वेश्चन पे जो यूज होने जा रहा है दैट इज कॉल्ड की कंसेप्ट। पहला डिस्प्लेसमेंट यूज होने जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड है। और दूसरा डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज होने जा, ठीक है। किसी भी पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर मैं इसको डी वेक्टर से दिखाऊं, वो होती है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। और जो डिस्टेंस होती है वो पाथ लेंथ होती है। अलग अलग जो रास्ते हैं ऑब्जेक्ट के वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। वो पाथ लेंथ डिस्टेंस होते हैं। अब व्हेन द पार्टिकल, कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आते हैं हम, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। तो देखिए इसी कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं डेफिनेशन। तो अगर पार्टिकल, इफ द पार्टिकल इज मूविंग along a straight path, along a straight path, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन मोशन वी कैन से, ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, पहला कंसेप्ट। इस केस में ही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो। लेकिन अगर पार्टिकल कोई कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, कर्व लीनियर पाथ वैसे फॉलो कर रहा है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहां पे जो डिस्टेंस है, अगर स्ट्रेट पाथ नहीं है तो डिस्टेंस जो होगा वो ये पाथ लेंथ होगा जिसको कवर करना है, ग्रेटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बोलूं तो इक्वल टू 1 कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करे। और लेस देन 1 कब होगा, जब कर्वलीनियर स्ट्रेट पाथ को छोड़ के कोई पाथ कर्वलीनियर पाथ को फॉलो करे। इस केस में लेस देन होगा, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के। तो रेशियो पूछ रहा किसका, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस का, तो लेस देन 1 होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो विल बी इक्वल और लेस देन 1। इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन मोशन में और लेस देन 1 होगा कर्वलीनियर मोशन, नॉट द स्ट्रेट लाइन। अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, लेस देन 1, ऑप्शन गलत हो गया। इक्वल टू 1 सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, स्ट्रेट पाथ में, तो ये भी गलत हो गया। इक्वल टू और लेस देन 1, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा था, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। आई होप आई आंसर्ड क्वेरी ऑल द